ईरान में पिछले साल के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन इन प्रदर्शनों की असली कीमत अब सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक खामेनेई शासन की कार्रवाई में अब तक आपको बता दें 6126 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी लापता हैं, जिनके जिंदा होने की उम्मीद बेहद कम मानी जा रही है। इन्हीं हजारों नामों में से एक नाम था 19 साल की डायना बहादुर का, जिसे दुनिया सोशल मीडिया पर ईरान की बेबी राइडर के नाम से जानती थी। डायना सिर्फ एक मोटरसाइकिल राइडर नहीं थी, वो उस आजादी की तस्वीर भी थी जिसे ईरान की सड़कों पर दिखाना खुद में एक बगावत था। आइए बताते हैं आपको उनकी पूरी कहानी। वेस्टर्न कपड़े, खुले बाल, बाइक राइडर, कट्टर शासन के खिलाफ एक क्रांति। डायना बहादुर ईरान की गोनबद एक आवूस की रहने वाली थी और मिड वेट बाइकों पर उनकी बेखौफ राइडिंग ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया था। खुले बाल, वेस्टर्न कपड़े, हेलमेट पहनकर सड़कों पर बाइक दौड़ाती डायना उन लाखों ईरानी महिलाओं की आवाज बन चुकी थी जो चुप रहने को मजबूर थी। 8 जनवरी 2026 की रात डायना गोरगान शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया और इसी दौरान एक जिंदा कारतूस डायना बहादुर को लगा। गोली ने न सिर्फ उसकी सांसें छीनी बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को भी छलनी कर दिया। 19 साल की बेबी राइडर को गोलियों से चुप करा दिया गया। डायना उस रात घर नहीं लौटी। परिवार ने 2 दिन तक उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने परिवार को डायना का शव सौंप दिया। आरोप है कि इस मौत को सड़क हादसा बताने की कोशिश की गई ताकि सच दबा रहे। इतना ही नहीं, कथित तौर पर डायना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया गया है और परिवार को चुप रहने की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। जिस लड़की ने कैमरे के सामने बेखौफ होकर बेला चाव जैसे विरोध गीत पर लिपसिंग किया, उसकी आवाज को मौत के बाद भी दबाने की कोशिश लगातार की गई। जिस देश में महसा अमीनी को हिजाब को लेकर जान गंवानी पड़ी, वहां डायना बहादुर ने खुले तौर पर वेस्टर्न कपड़े पहनने और बाइक चलाने का चुनाव किया। ईरान जैसे कट्टर इस्लामिक देश में ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं थी, ये एक खुली क्रांति भी थी। डायना ने आजादी चुनी थी, लेकिन ईरान में आज भी आजादी की कीमत गोली से चुकानी पड़ती है। सवाल अब सिर्फ डायना बहादुर की मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जहां सच बोलना, खुलकर जीना और आजाद होना अब भी सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। क्या सच बोलना, खुलकर जीना और आजाद होना अब भी हिम्मत नहीं गुनाह है? लेकिन यहाँ रुककर सोचिएगा जरूर, क्या किसी देश को सच में डायना जैसी लड़कियों को मारने की जरूरत है, या फिर जरूरत है उस सोच को बदलने की, उस मानसिकता को सुधारने की जो आजादी से डरती हैं, सवालों से घबराती हैं और ताकत को इंसानियत से ऊपर रख देती हैं। डायना बहादुर को गोली ने मारा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या समाज अपनी सोच बदल पाएगा या अगली डायना का इंतजार करेगा।